कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 11वां अध्याय चल रहा है, जिसमें चंद्रभाल पशुपतिनाथ शिवलिंग महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उत्तर दिशा के शिव ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनाने लगा हूँ। सुनिए। एक और भी गौकर्ण नामक तीर्थ है, जो कि संपूर्ण पापों का नाशक है, महापवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक महावन भी है। उसी में शिव का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग है, जिसे रावण ने लाकर स्थापित किया था। वहाँ चंद्रभाल विश्व भर के चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं। वैद्यनाथ की भांति वहाँ विराजमान हैं। उनकी महिमा अत्यंत अद्भुत है। इसी प्रकार अन्य भी ज्योतिर्लिंग हैं। अब उनकी कथा सुन लो। महर्षि नामक एक सुंदर तीर्थ है। उसमें दधीचि ऋषि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल को चाहने वाले वहां पहुंचकर तीर्थ में स्नान करके शंकर जी का पूजन करने से कृतार्थ हो जाते हैं और भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति उन्हें होती है। नैमिष नामक तीर्थ में सारे ऋषियों से स्थापित ऋषीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस लिंग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश हो जाता है। फिर मुक्त होकर स्वर्ग अपवर्ग को प्राप्त होते हैं। फिर हत्याहरण नामक पवित्र तीर्थ में आधापह नामक शिवलिंग हैं, जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पापों से मुक्त कराते हैं। फिर देवप्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग हैं। नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करता केवल अपने सिर का ही दर्शन देने वाला पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर इनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला मुक्तिनाथ नामक शंकर का ज्योतिर्लिंग है। हे ऋषिगण, पृथ्वी के चारों ओर ही सदाशिव के ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं, जिन्हें मैंने कह सुनाया। ऋषिगण प्रश्न करने लगे, हे बुद्धिमान सूत जी, आपने भगवान शंकर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर दिया, जिनको सुनकर हम कृतार्थ हुए। अब कृपा करके यह सुनाइए कि श्री पार्वती जी जगत माता शिवप्रिया बाण रूप है। यह लोकों से सुनने में आया है। इसका प्रयोजन और कारण क्या है? यह सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिजनों, सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दारुक नामक एक वन है।
उसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उसमें शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्रातः, मध्याह्न एवं सायं तीनों काल वहाँ जाकर शिव पूजन, स्तोत्र पाठ तथा पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थनाएं किया करते हैं। एक समय की बात है, जबकि प्रेम से वह पाठ कर रहे थे, उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिए दारुक नाम के सघन वन में समधा लाने पहुँचे। उस समय अपने भक्त की परीक्षा करने के हेतु शंकर ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया। नग्न होकर कामी पुरुषों की भांति हाथ में लिंग धारे वहाँ पहुँच गए। वह ऋषि पत्नियों ने उसे इस प्रकार ज्यों ही देखा तब वे बहुत ही घबरा गईं। उन्हें भी कुछ कुछ कामोद्दीप्ति होने लगी। बहुत सी स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने लग गईं और कुछ आश्चर्य में पड़कर उस ओर देखने लग गईं। इतने में उनके पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा, यह स्त्रियों के आचरणों को दूषित करने वाला कौन है। अपनी स्त्रियों के प्रति भी उन्हें क्रोध आया। फिर वे भगवान शंकर के स्वरूप को न जानने वाले अत्यंत क्रोध में आकर परस्पर बोले, अरे यह कौन होगा। कोई भी उत्तर ना दे सका। फिर उस नग्न से बोले, तू है कौन, बताता क्यों नहीं। इस प्रकार बार बार पूछने पर भी दिगंबर वेशधारी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद अत्यंत क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे, यह तुम बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हो। इससे वैदिक धर्म का लोप होता है। इसी कारण हमारे कथन के अनुसार तुम्हारा लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। सूत जी बोले, इस प्रकार जब ऋषियों ने कहा तब तो उसी क्षण भगवान शंकर का लिंग भूमि पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता हुआ जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। इतना देखकर समस्त ऋषि घबरा गए। तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी ऋषि शंकर जी की माया के वशीभूत हो चुके हैं। ऐसा जानकर बोले, ऋषियों, यह तुमने शंकर जी के साथ शत्रुता करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है। देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्याह्न काल में घर में आए अतिथि का समुचित सत्कार करे। ऐसा न करने पर वह पूरा पाप का भागी होता है। अब बात यह है, जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थित न हो जाएगा तब तक उसी प्रकार के उपद्रव होते ही रहेंगे। यदि तुम संसार का हित चाहते हो तो भगवान शंकर जी के ज्योतिर्लिंग का चिंतन करो और उस लिंग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जगदम्बा पार्वती जी की स्तुति एवं आराधना करो। तुम्हारे इस सर्वश्रेय कार्य उपाय द्वारा वही श्री पार्वती जी ही योनि रूप हो जाएं। उसके बाद भगवान शंकर तुम्हारी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होकर उस योनि में स्थिर हो जाएं। तब जाकर विश्व कल्याण हो। इसलिए तुम माता पार्वती को प्रसन्न करने के हेतु अष्टदल की रचना करो। फिर शास्त्रों की आज्ञानुसार उस पर एक घट स्थापित करो। फिर उसे दूर्वा के साथ पवित्र तीर्थ जल से भरो। सदा शिव का ध्यान करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करो। उसके बाद
शतरुद्री मंत्रों का पाठ करते करते उसी कलश के जल से लिंग का स्नान कराकर तथा मार्जन आदि करके शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती जी को बाण रूप से स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। उसके बाद चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि षोडशोपचार पूजन द्वारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम स्तोत्र पाठ स्तुति गान आदि करो। प्रार्थना करो, हे देवादिदेव भगवान हम पर प्रसन्न हो। आप ही सारी सृष्टि की रचना पालना तथा उसका संहार करने में समर्थ हो। आप ही सृष्टि को आनंदित करते हो। अतीव कृपा होगी आप हम पर प्रसन्न हों। इस विश्व विनाशक उत्पात को शीघ्र शांत करो, जगत की रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों जब तुम इसी प्रकार पूजा करके प्रार्थना करोगे तब जाकर संसार का मंगल होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वती जी तथा भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन एवं आराधना की। तब प्रसन्न होकर पार्वती जी योनि रूप हुई और उस पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। उसके बाद विश्व में शांति हुई। ब्रह्मादि देवताओं ने प्रसन्न होकर सदाशिव का अर्चन किया। समस्त प्राणियों ने विधि से पूजन किया। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के अर्चन आराधन आदि करने से इस लोक एवं परलोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 13वां अध्याय है जिसमें बटनाथ की उत्पत्ति बतलाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।